हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। सुबह का टाइम है 7:30 से लेके 8 o'clock के बीच का टाइम होगा। मैं नहा धो ली थी अपना, आज मैंने सिर धोया था तो मैं सिर बाहर ही इस तरह से साफ़ करती हूँ। कंघी भी करनी हो तो मैं बाहर ही करती हूँ ताकि जो भी बाल वगैरह उतरते हैं वो बाहर ही उतरें। और उसके बाद मैं अपने कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ ताकि कपड़ों को भी कोई बाल ना लगे, क्योंकि मुझे एक्सट्रीम वाला हेयर फॉल देखने को मिल रहा है आजकल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह है और टाइम हो गया है 8:30। आज ऋत्वी की छुट्टी है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसकी क्लास की जो है वो आज छुट्टी है, तो वो सो रही है। पिछले कल हृदय का वैक्सीनेशन रह गया था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो हम नहीं गए, तो आज उसका वैक्सीनेशन है। डैडी हृदय को घुमा रहे हैं। सुबह से मेरे साथ उठा हुआ, उसे नींद भी लगी है, भूख भी लगी है, लेकिन क्योंकि उसका वैक्सीनेशन टाइम पे जाना है, फिर डॉक्टर नहीं मिलता है 10 बजे के बाद, तो छोटे छोटे काम कर रही हूँ। क्योंकि वो नीचे खेल रहा था तो नीचे बहुत ज़्यादा मैस तो चीज़ें जो है वो बिखर जाती हैं। मैंने नहा धो लिया है। नहाने धोने से पहले मैंने दोपहर के लिए दाल चढ़ा ली थी क्योंकि ऋत्वी को काली दाल डालनी है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ट्रिक या टिप, आप इसे बोल सकते हैं। अगर आपका आलू मसाला थोड़ा पतला बन चुका है, और क्योंकि गर्मियों में आलू परांठा बनाना इज़ हेडेक, कोई भी परांठा बनाना गर्मियों में थोड़ा सा हेडेक होता है, और स्पेशली आलू के परांठे बनाने, क्योंकि आलू कई तरह के आते हैं और पतले हो जाते हैं। तो मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आपको चपाती लेनी है, उसको एक साइड से थोड़ा सा चौड़ा करके दूसरी साइड को इस तरह से लंबा आपको बेल लेना है, और हाफ़ पोर्शन तक आपको माइंड में रखना है। हाफ़ पोर्शन तक आप इस तरह से अपना जो भी आलू का मसाला या प्याज का परांठा बना रहे हो, मूली का परांठा आप इस तरह से बना सकते हो, फैला के दूसरी साइड इस तरह से उठा के ऐसे चिपका देनी है हाथों से, और थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ दबाते हुए इसको थोड़ा लंबा कर लेना है बस। ये इस तरह से ना आप कोई भी परांठा बना सकते हो जिसमें 2 रोटियां लगती हैं, वो बना सकते हो। आपका मसाला पतला है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बस अब सूखा आटा थोड़ा सा लगा के हाथ से इसे फैलाया, जस्ट थोड़ा थोड़ा इसको बड़ा कर लिया, और फिर हम हल्के हाथों से बेलन जो है इसके ऊपर चलाएंगे। हम ना हार्ड जो है वो बेलन इसके ऊपर नहीं चलाएंगे, हल्के हाथों से चला लेंगे, और जस्ट हमारा परांठा फटाफट बन के रेडी है। जो 2 कॉर्नर्स हैं ना इसके, उसमें मसाला नहीं जाता है, अदरवाइज़ इवनली स्प्रेड हो जाता है मसाला, और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा परांठा जो है वो बन के रेडी हो जाता है। और एज़ यूजुअल मैं हमेशा की तरह कच्ची घनी का सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो वही यूज़ लगा के मैंने परांठे जो है वो सेक लेने हैं डैड जी के लिए और हरिथवी के लिए। मैं तो परांठा वगैरह नहीं लेती हूँ। सुबह नाश्ते में मेरे तो वही जो स्मूदी मैंने आपके साथ शेयर की थी, मेरे नाश्ते में वही जाती है बस। सुबह का नाश्ता पावर पैक होना चाहिए, तभी हम जो मम्मीज़ होती हैं ना, सारा दिन की ज़िम्मेदारियाँ निभा सकती हैं, और हमारा वर्कलोड इतना होता है और स्ट्रेस लेवल ही इतना होता है ना। तो यहाँ पे इन जनाब को मैंने नहला धुला के रेडी कर लिया है, और मैं भी हल्का सा बिंदी लिपस्टिक लगाया है, सनस्क्रीन अप्लाई किया है। डार्क सर्कल्स कितने हो गए, मेरी ना धज्जियाँ उड़ गई, जो मैं 10-15 दिन बीमार रही ना, अंदर से बाहर से धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। कानों में आजकल मैं कुछ नहीं डालती, अगर फ़ोटो वोटो खींचनी हो तो कुछ डालती हूँ, क्योंकि हृदय क्या करता है, सारा कुछ खींच देता है और निकाल देता है, दैट्स वाई। और बस अब ऋत्वी को नाश्ता दूंगी, और फिर मैं भी करती हूँ नाश्ता, मेरी तो अपनी स्मूदी है, और फिर हम चले जाएंगे इंजेक्शन लगाने। और बस उसके बाद क्योंकि टाइम हो गया था, डैडी जी हृदय को लेके निकल पड़े थे, और मैंने फटाफट से अपनी स्मूथी है जो वो ले ली। फुल पावर पैक ये नाश्ता होता है जो हम लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है। और फिर हम पहुंच गए हॉस्पिटल, और ये हमारे घर के ना पास ही है, जस्ट स्कूटी पे अगर हम जाएं तो 5 से 7 मिनट लगते हैं। मैं हृदय के वैक्सीनेशन जो है वो प्राइवेट ही कराती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ना दूर पड़ जाता है, और बच्चे के साथ भीड़ भड़का मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। गवर्नमेंट में क्योंकि भीड़ भी बहुत होती है, पहली बात तो ये है, दूसरा दूर पड़ जाता है, गर्मी बहुत होती है, और बहल साहब का ठिकाना होता नहीं है। डैड जी के साथ मुझे जाना होता है बेबी को लेके, तो मुझसे ना गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, ना ही भीड़। तो पास ही है, प्राइवेट है, तो वहीं पे मैं लगवा लेती हूँ। और अच्छे हैं, हाइजीनिक मेंटेन है हॉस्पिटल, यहाँ पे गायनी डॉक्टर भी अवेलेबल है, दैट्स वाई। हाय गाइस, सुबह बहुत बिजी रहा, बहुत बिजी रहा। हृदय का वैक्सीनेशन हो गया, टचवुड टाइम से हो गया, डॉक्टर मिल गए, और हम लोग वैक्सीनेशन करा के आए। फिर उसके नींद आई हुई थी, उसे सुलाया,
मम्मी पापा गए हैं मार्केट क्योंकि ननद की बेटी का बर्थडे है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए मम्मी गए हैं मार्केट, पापा भी साथ में। और मैंने थोड़ा सा शूट किया फटाफट से क्योंकि इंस्टाग्राम पे कुछ कोलैब्स थे वो करने थे। तो अब बना रही हूँ मैं खाना, बस ये चेंज करके, क्योंकि ये ना सिल्क का कपड़ा है और किसी को ये अगर सूट बाय करना हो, ये बहुत ही बढ़िया मटेरियल है। इंस्टाग्राम ज़रूर देखिएगा, उस पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये ना जो सिल्क करेब होती है ना, बढ़िया वाली जो सिल्क करेब होती है वो है, और इसका कॉस्ट उस हिसाब से बहुत कम है क्योंकि मुझे सूटों की पहचान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुझे कपड़े की बहुत ज़्यादा पहचान है क्योंकि मैं बहुत सूट खरीदती थी, अब तो नहीं खरीदती हूँ बिफोर मैरिज सूटों की दीवानी थी, अब भी हूँ, लेकिन औरतें सीख जाती हैं कॉम्प्रोमाइज़ ये वो। तो अगर लेना हो तो इंस्टाग्राम ज़रूर देखिएगा। इसका ना थोड़ा गला टेलर ने खुला रख दिया है गलती से, तो वो दिक्कत हो गई है। बस अब मैं इसे चेंज करने वाली हूँ, उसको कुछ दाग वाग ना लग जाए, ये ख़राब हो जाएगा। अगर आपको ये लेना होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी आपको कॉस्ट बताऊँ तो नियर अबाउट 2500 के थी, जबकि ये वाली जो सिल्क करेब है वो 4000 से नीचे नहीं आती है, जो शाइन वाली होती है। यहाँ पे ना लाइट प्रॉपर नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, ये शाइन वाली करेब है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली सिल्क करेब जो होती है, तो ये ना 4000-4500 तक आती है। बट ये वाला सूट जो है वो 2500 में तैयार किया गया है। इसके गले पे वर्क है और इसे इस तरह घेरे पे वर्क है, और इसकी ना मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं यहाँ भी लगाऊंगी। इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखिएगा, मीनाक्षी बहल करके मेरी आईडी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ने की कोशिश करूँगी, बट जब मैं एडिट करती हूँ, मैं फटाफट वीडियो एडिट करके ना डालने का मेरे को आफत आ रखी होती है तो मैं डाल देती हूँ, फिर वो रह जाता है ना। तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको नंबर दे दूँगी, वो लोग शिपिंग भी कर देते हैं उनके पास। तो अब तो उनके पास ओह माय गॉड, क्योंकि बर्थ आ रहा है, सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, शादियाँ ये वो सब होंगी, तो अब तो मतलब लगा हुआ है, धमाल लगी हुई है उनके पास डिज़ाइंस की, एंड दे आर वेरी गुड डीलिंग में, तो आप ज़रूर खरीदिएगा। दाल मखनी सुबह मैंने उबाल ली थी, बस उसको अब तड़का लगाना है, और साथ में पापा सेट के चपाती मत बनाना क्योंकि सुबह आलू पराठा खाया था सबने, तो चपाती नहीं बनाने वाली हूँ मैं। बस फिर मैं फटाफट से काम में लग गई, जितने देर हृदय सोया हुआ है फटाफट से काम कर लूँ, खाना बना लूँ। आज बना रही हूँ दाल मखनी, मैंने आपको बता दिया, बहुत बार बता दिया है ना, सिंपल वे में बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह को जो है वो ग्राइंड कर लिया था क्योंकि इसमें मैं प्याज कम ही डालती हूँ, और सिंपल जिस तरह से हम सब्जियों को तड़का लगाती हूँ मैं, हर मेरी रेसिपी एक ही तरह की होती है, कोई भी जो है वो स्पाइस ऐसा नहीं होता जो आर्टिफिशियल हो, सिंपल से घर के मसाले होते हैं। कच्ची घनी का सरसों का तेल मैंने ले लिया है, उसमें हमेशा की तरह जाएगा हींग, जीरा, प्याज, अदरक, लहसुन, आप जिस तरह से डालना चाहते हैं वो डालें। ये 2 मसाले हैं पीसे हुए, काली मिर्च और है ये मेरे पास छोटी पीपली, जिसे हम पंजाबी में मग बोलते हैं। आप खड़े मसाले भी उसी टाइम पे डाल सकते हैं, लेकिन ये मम्मी ने पीस के भेजे हुए हैं मेरी ने, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये हरिथवी के खाने में, लस्सी में, इस तरह की चीज़ों में जाते रहते हैं, तो वो है, वो मैं डाल लूँगी। यहाँ कच्ची घनी का सरसों का तेल था, हींग है, ज़ीरा है, प्याज इसमें जब मेरा रोस्ट हो गया, अलग थलग सा पड़ गया, तो इसमें जो है वो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था टमाटर का, वो डालूंगी। उससे पहले थोड़ी सी देगी मिर्च डाल के फिर टमाटर का पेस्ट डालूंगी। आप किसी भी सब्ज़ी में देगी मिर्च कलर के लिए यूज़ करते हैं तो उसे टमाटर से पहले डालिए, उसे भूनिए ना, जैसे ही डालते हैं मिक्स करते साथ ही टमाटर की प्योरी डाल दीजिए, फिर कलर बहुत अच्छा आता है। कोई भी कलर के लिए आप मिर्च जो यूज़ करते हैं उसे भूने मत, उसे जस्ट प्याज वगैरह में डाल के साथ ही टमाटो की जो है वो प्योरी डाल दें। और उसके बाद यहाँ पे बेसिक से मसाले मैंने डाल दिए हैं, नमक है, हल्दी है, गरम मसाला है, ये छोटी पीपली जिसे हम पंजाबी में मग बोलते हैं वो पीस के रखी है, वो डाली है। अच्छे से इन्हें मैं चला लूँगी। तो मैं काली मिर्च के जगह ना मैंने भुने जीरे का पाउडर उतार लिया था, तो इसलिए काली मिर्च रह गई। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च, दैट्स इट बस। और उसके बाद जब हमारा तड़का हो जाएगा तो हम अपनी दाल जो हमने उबाल के रखी है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। हरिथवी का ये फेवरेट वाला खाना है, काली दाल हो गया, सारे चने हो गए, है ना, राजमा हो गए, उसे बहुत पसंद है, उसे इन मसालों का फ्लेवर जो है वो बहुत पसंद है। दाल उबालते
टाइम भी मैंने कुछ खड़े मसाले डाले थे। तो तड़का मैंने मिक्स कर लिया है, बस अब कुकर का ढक्कन लगा के हम 3-4 सीटियाँ जो है फिर से दे देंगे। दाल मखनी जो होती है ना वो अच्छी तरह से घुली हुई हो ना तो जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो देसी घी गरम करके उसमें 6-7 लहसुन की कलियाँ बारीक बारीक काट ली हैं और इसे मैं पूरा अच्छे से जो है वो जला लूँगी, भून लूँगी और ये फिर मैं दाल में ट्रांसफ़र करूँगी। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये होता है ना कि बाई बादी के लिए अच्छा होता है जिन लोगों को माह वगैरह पचते नहीं हैं, क्योंकि मम्मी पापा को भी खानी है तो फिर कोई दिक्कत ना हो, दैट्स वाई वो भी चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी होती हैं। और साथ साथ यहाँ हरिथ्वी आ गई थी। हरिथ्वी को छुट्टी थी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, तो उसने अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर कर लिया था। उसे कुछ चीज़ें जो है वो सुनानी थी, तो वो मैं उसके साथ साथ सुन रही थी और साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। इस तरह से सारा दिन बिज़ी रहता है, पता नहीं कहाँ निकल जाता है। सब मम्मियों के साथ इसी तरह से होता है ना, और मुझे लगता है बिज़ी रहना अच्छा भी होता है। जितना हम बिज़ी रहते हैं ना फालतू की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। स्पेशली जो मेरे जैसे साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपने पिछले ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कमेंट्स दिए उनके लिए शुक्रिया, मेरा हाल चाल पूछते हो उसके लिए शुक्रिया। और मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट ये आए कि मीनाक्षी ज़िंदगी में जो मर्ज़ी हो जाए आप अपना ध्यान रखें। जी हाँ, मैं अपना ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। ज़रूरी नहीं है शारीरिक तौर से, मानसिक तौर पे भी मैं अपना ध्यान रखने की बहुत कोशिश करती हूँ। लेकिन कई बार बंदे की सिचुएशन ऐसी होती है ना कि बंदा चलता नहीं है। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी होती है। मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, हालाँकि उनका बोझ मेरे सिर पे इतना ज़्यादा नहीं है। वो अपना आप खुद से संभाल लेते हैं। मुझे सच ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सास ससुर को देख रही हूँ, भगवान कृपा रखे अभी तक बच्चे देखने हैं मुझे। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे सिर पे बहुत बोझ है, बहुत एक कंपेनियनशिप है। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, हर रिश्ते में आते हैं, हमारे रिश्ते में भी आए हैं, हमने भी फेस किए हैं। पर ज़रूरी ये हो जाता है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और बस ये है कि जैसे साइकेट्रिक पेशेंट होता है ना, उसे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक मानसिक शारीरिक दोनों तरह की रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मुझे वो अभी नहीं मिल पा रही है और मिल भी नहीं सकती, क्योंकि बेटी स्कूल जाती है, बेटा छोटा है ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये ना आज अभी तक सोया है, मुझे लगता है उसको ना वो जो मेडिसिन दी है फीवर की, इंजेक्शन के बाद जो फीवर की मेडिसिन दी है, शायद उस वजह से वो सोया हुआ है। ये बेड रेलिंग सेफ्टी गार्ड हृदय के लिए बहुत ही सही बैठा है, मेरे लिए भी। मैं बेझिझक होकर किचन में काम कर लेती हूँ, मुझे ऐसा नहीं होता है कि वो उठ के चल पड़ेगा, गिर जाएगा। और हरिथ्वी एक साइड पे बैठ के अपना पढ़ाई कर रही थी, उसने डेरा इसी बेड पे लगा लिया है क्योंकि हृदय उसकी बुक्स बहुत छेड़ता है। और फिर मैं किचन के काम समेट के बाहर आ गई। कुछ कपड़े सुबह धो के मैंने जो है वो सूखने के लिए डाल दिए थे, कुछ मशीन में धुलने रख गई थी और फिर हॉस्पिटल चली गई थी। वैसे तो मम्मी जो है पीछे से कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाल लेते हैं, बट क्योंकि मम्मी पापा को भी शॉपिंग के लिए जाना था, ज़रूरी था, तो आज कपड़े रह गए। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना बाहर के, वो मम्मी संभाल लेते हैं। सच मुझे कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, कई बार मैं कर लेती हूँ, बट छोटे छोटे काम घर में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक दूसरे का साथ जो होता है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक मोस्ट कॉमन मुझे कमेंट बहुत आता है जब भी मैं कोई रील डालती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी रील डालती हूँ जो हमारे रिश्तों पे डिपेंड करती है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 10 में से भी एक बंदा उस चीज़ को सीरियसली लेके सोचता है तो हमारे रिश्ते सुधरते हैं, तो मानसिक तौर पे जो है औरतें खुशहाल हो सकती हैं। क्योंकि मानसिक तौर पे खुशहाल जो औरत होती है ना, वो ही अच्छा घर बना सकती है। ओए 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 ओए, मम्मा किते भी नहीं गई। ओए ओए, मम्मा किते भी नहीं गई। ओए ओए, आंचू क्यों निकाले? और जनाब उठ गए थे और उनको लेके मैं जो है वो खेलने लग गई, तो इसने चूड़ियाँ वगैरह अच्छे से खिला ली। ये भी बचपन का एक पार्ट होता है और मैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ।
तो ये है हमारा दोपहर का खाना, दाल चावल, अचार, पापड़ फ्राई किए थे, साथ में मीठी लस्सी। और क्योंकि सुबह से हृथ्वी पढ़ रही थी, उसने आज अपना व्लॉग नहीं देखा। वो एक व्लॉगर को बहुत देखती है, उसका मतलब बहुत इन द सेंस एक व्लॉग तो वो दिन में देखती है उसका, जो आता है डेली। तो आज उसने खाना खाते खाते वो है व्लॉग देख लिया। और साथ यहाँ पे हृदय महाराज खाना खा रहे थे, तो उन्होंने फ़र्श पे दे तेरे की फ़र्श को बहुत ज़्यादा खाना खिलाया, क्योंकि अब उनकी भी एक मील जो है वो हमारे साथ सेल्फ वीनिंग में दिया जाता है। तो मैंने उसको दाल चावल मिक्स करके दिए थे, साथ में पापड़ भी दिया था, और उसने अच्छे से मतलब मज़े ले लेके खाया, लेकिन नीचे भी बहुत गिराया। तो उससे क्या होता है कि काम बढ़ जाता है, मुझे सारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं, फिर झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि वो क्रॉल करता है तो नीचे से लेके कोई चीज़ें ना खाता रहे, ये सब भी ध्यान रखना होता है। और हमारे भी इधर उधर आने जाने से वो चीज़ें इधर उधर घर में फैल जाती हैं। और ये है शाम का टाइम। मैं शाम को ऊपर ले आई थी हृदय को, शाम को खाना वाना बना लिया था। खाना बनाने के बाद मैं दोनों बच्चों को ऊपर लेके आ गई, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अब ठीक होने लगा है। तो 6-7 बजे के करीब मैं इनको ऊपर ले आती हूँ, ताकि ये भी ऊपर का नज़ारा देखें, थोड़ा फ्रेश एयर दोनों जने लें। मैं पहले ये मैंने कमर को बेल्ट बांधी हुई है हृदय की, मैं उसको बेल्ट पे बिठा के ले आई थी, जो उसकी बेल्ट है। और ऊपर क्योंकि प्रैम रखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ ये वाला प्रैम ना अब नीचे ले जाऊँ, क्योंकि नीचे वाला प्रैम ना टूट फूट गया है, क्योंकि वो ना देसी था, ऐसा कोई ब्रांड नहीं था, है ब्रांड के जितने रेट का ही था, लेकिन वो ऐसे लूट लिया था हमें दुकानदार ने, तो वो ना टूट गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ऊपर क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाते हैं धो धो के। तो बस हृदय महाराज ऊपर खूब इंजॉय कर रहे थे, उसे खुला वैसे भी बहुत पसंद है इन दोनों को नेचर देखना। और इसी तरह से बस मेरा टाइम निकल जाता है बच्चों के आगे पीछे दौड़ते। और शाम को खाना वाना जब हम खा रहे थे, तो ये बहुत उतावला हो गया सोने को, इसने अपना डिनर भी आज नहीं लिया। डिनर को ये हाथ मारे जा रहा था कि मैंने खाना ही नहीं है। तो मैं फिर इसने, मुझे लगा इसे दूध पीना होगा, तो मैंने दूध पिलाया, तो ये जनाब सो गए। अब इनके पास बैठी हूँ कि जितनी ये सोना चाहें वो सो लें, इनकी नींद ना ख़राब हो। और इसी बीच मैंने साथ साथ जो है वो हृथ्वी की एक क्विक वाला टेस्ट ले लिया उसके एग्ज़ाम का। आप लोग बताइएगा आपके घरों में कैसा चल रहा है, आपके बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए? क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर स्टार्ट होना मतलब मम्माज़ का फुल ऑन ड्यूटी पे हो जाना। तो इसी तरह से होता है, हमें लगता है कि एग्ज़ाम हम इसके हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। सत श्री अकाल। और यहाँ पे ये मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ये क्लिप भी शूट करके ऐड की है। जब जनाब उठ गए थे, इनको फ्रेशन अप करके इनका नाइट ड्रेस वगैरह डलवाया, और जैसे ही ये वाली बास्केट में मैं इनके कपड़े रखती हूँ, क्योंकि अलमारी में इतनी जगह है नहीं है, एक ही अलमारी है दोनों बच्चों के लिए, तो इसके कपड़े इस तरह से बास्केट वगैरह में रख लेती हूँ। तो ये इसने ही संभाल ली खेलने के लिए। और बस इसी तरह इसकी रात की जो है वो शरारतें शुरू हो गई। आज क्योंकि इसने नैप ले लिया है 8:30 से 9:30, तो ये सोएगा लेट, तो हमारा आज सोना बहुत लेट हो जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपना प्यार इसी तरह देते रहें। थैंक यू वेरी मच।